ओके मैम, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगी और बोलना चाहूँगी आप वाकई बहुत ही खूबसूरत हैं। और मैम, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बताइए हमें, आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सबको मेरा नमस्कार। भारत माता की जय जय जय। और मेरा नाम है विजया पंतुली माउंटेनियर। मैं माउंटेनियर थी, इसलिए आगे से माउंटेनियर लगाया हुआ है। तो मैं हूँ वैसे हिमालयाज की हूँ, उत्तरकाशी उत्तराखंड की हूँ। और बेटी की जिद के चलते यहाँ पर मुंबई में आ गई। वैसे हम लोग टाटा में थे तो इधर उधर रह के अब मुंबई में बस गए हैं बेटी मधुरिमा के चलते। ओके ओके। सो मैम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि मधुरिमा जब आपके पास आई ये कहने के लिए कि बिग बॉस के घर में वो जा रही हैं, क्योंकि हर कोई जानता है आपने इससे पहले के सीजन्स फॉलो किए होंगे। हाँ। और आपने देखा ही होगा घर कैसा है, बिग बॉस का घर कैसा है। और मधुरिमा जैसे शांत स्वभाव वाली लड़की, जब उन्होंने आपके पास आकर कहा कि मैं बिग बॉस के घर जा रही हूँ, तो आपका क्या कहना था और क्या रिएक्शन था? उससे ज़्यादा मैं खुश थी कि ये जाएगी तो अच्छा है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। और मैं शायद बहुत शुरू से ही ये फॉलो कर रही हूँ, बिग बॉस को मैं बहुत पहले से ही देख रही हूँ। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा एक कुछ सीखने के लिए। देखो, आके चुप रहना पड़ता है, कोई आके कुछ बोल जाए लेकिन चुप रहना, तो सहन शक्ति, पेशेंस, सब कुछ इसमें मिलता है आदमी को। तो मतलब आप खुश थी कि मधुरिमा हाँ, जाए? खुश थी। और मैंने ही उसको कहा कि नहीं, आप जाना चाहिए। वो फिर भी थोड़ा सा कह रही थी कि नहीं कैसे जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, जाना चाहिए। खास तौर पे जब विशाल घर में ऑलरेडी मौजूद थे, और हर कोई जानता है कि विशाल के साथ में उनका थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है इस बारे में, तो तब भी आपको इस चीज पर भी मंजूर था कि मधुरिमा जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग एक साथ थे, तो नजबलिये में देखा ही था हमने, दोनों में थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती है। तो घर के अंदर भी ऐसा होगा, इस बात का अंदाजा था आपको? मुझे अंदाजा था। उसका भाई बोला भी था कि ज़्यादा वो मत करना। अपनी दीदी को बोला था कि दीदी ज़्यादा झमेला मत करना इस बारे में, बाकी लोगों से अपना रिलेशन करना, अपना वो करना। तो इस फिर उसको जो है कि बहुत मतलब बोली कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर। मैंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, जाना चाहिए। उसको मैं ही फोर्स करके भेजी, क्योंकि हम सामने उसको नहीं वो करेंगे तो वो हमेशा ही उन लोगों को रहता है हाँ अभी ठीक है, अभी नहीं ठीक है, अभी नहीं ठीक है। अब एटलीस्ट इतने दिन साथ रहेंगे तो एक दूसरे को अच्छा से पता चलेगा, तो हाँ तो हाँ, ना तो ना, एक साइड हो जाएंगे। इसलिए मैंने उनको भेजा। तो मतलब आप इस माइंडसेट से भेजा था कि कहीं विशाल के साथ में अगर इनकी थोड़ी जो नोकझोंक है वो खत्म हो जाए, तो कहीं इनकी सुलह हो जाए। हाँ नहीं, ऐसे कोई होने की मतलब ये है कि सच्चाई पता चल जाए, एक दूसरे को कितना एक दूसरे को करते हैं, ये सच्चाई पता चल जाए। और इस एक मतलब अगर साथ रहना है तो साथ रहेंगे, नहीं रहना है तो एकदम हो जाए। क्योंकि नचबली में तो क्या था कि शाम को घर आ जाते थे तो परिवार वाले ये सब उनके बीच में अब आ जाते हैं, बात हो जाती है, तो वो अलग चीज़ आती है। लेकिन यहाँ पर अकेले हैं और मतलब परिवार से कोई रिश्ता नहीं, समाज से कोई नहीं, जितने मेंबर्स हैं उतने से रिश्ता है। तो वो लोग भी उनको वो करेंगे कि हाँ भाई तुम लोग ऐसे इस तरह से इस रिश्ते को बना सकते हो, इस तरह से। हालांकि वहाँ तो सभी फाइट कर रहे हैं, तो कोई एक दूसरे को क्या समझाएगा, सब आपस में फाइट ही फाइट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे आदमी जब एक उस जगह पे रह जाता है ना, और कोई नहीं है, समाज से कट हो जाता तो कोई नहीं होता है, तो इस तरह का माहौल तो थोड़ा बन ही जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। पर मुझे पता था कि लड़ाई तो होगी, लेकिन हमने कहा था कि ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत नहीं है, और सच्चाई तुमको पता चल जाएगी कि तुम कितना उसको पसंद करते हो, कितना ज़्यादा वो करते हो। हालांकि वो बहुत ज़्यादा विशाल को बहुत प्यार करती है, और विशाल भी करता था, विशाल का भी ऐसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों का क्या ऐसा हुआ कि इन लोग आपस में ऐसे हो गया, वो ईगो, इन दोनों का ईगो। ओके, सो ये तो हम जानते हैं कि ईगो रिश्तों को बर्बाद कर देता है, लेकिन अब जब मधुरिमा जब घर में अंदर घुस गई है, तो क्या लगता है वो कैसे खेल रही है? अच्छा खेल रही है।
और हाँ, इनकी फाइट हुई थी तो थोड़ा ख़राब लगा था, क्योंकि पहले तो इन्होंने गेम था तो उसके टास्क मिला था तो उसके लिए फाइट किया था, तो वहाँ तक चलता था। लेकिन बाद में जो इनकी फाइट हुई वो थोड़ा अच्छी नहीं लगी और देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगा। मेरे को बहुत मैसेज आए कि क्यों फिर से लोग कर रहे हैं बहुत, क्योंकि जो रिलेटिव भी होते हैं वो भी देखते तो उनको भी ख़राब लगता है कि वो भी प्यार करते हैं तो ख़राब लगता है, और विशाल को भी सब प्यार करते हैं, सबको बहुत पसंद है वो, तो इसीलिए सबको ख़राब लगा कि क्यों ये लोग फिर से फाइट कर रहे हैं। तो लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इन लोगों को अपना बिजनेस का रिश्ता रखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को बुलाएंगे ही लोग, इतनी प्यारी जोड़ी है, इतना सुंदर डांस, शायद इतना खूबसूरत डांस करते हैं कि इनको तो लोग बुलाएंगे तो आपस में बिजनेस, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र यही है, इसी से इनको कमाना है, और जो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तो जो इनका कार्य क्षेत्र है उसमें जुड़ के आपस में इनको काम करना चाहिए, कमाओ, दूसरे की भी मदद करो, गरीबों की भी मदद करो, इस सब में अपना ध्यान लगाना चाहिए। विशाल, मधुरिमा के घर के अंदर जाने के बाद विशाल का ये स्टेटमेंट आना कि तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ गई जब तुम जानती थी कि मैं ऑलरेडी घर के अंदर हूँ, तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था, कितना मानती है? बहुत गलत है, क्योंकि बिग बॉस का जो घर है वो सबका घर है, किसी एक का घर नहीं है वो, कोई एक नहीं है कि आप गए तो आप मतलब आप बिग बॉस के मालिक हो क्या? जो इस तरह से आप यूज़ करते हो उसकी मर्जी है गई। वो मुझे बोली थी मम्मी ऐसे होगा, इनका नहीं, यही तो अवसर है अपने को दिखाने का कि मैं आ सकती हूँ, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, जाना चाहिए। उसका इतने लोगों के सामने बोलना मतलब उसके क्या बोलना चाहिए, जो एटीट्यूड को दिखाता है कि कितना उसको अपने अंदर वो है कि दूसरा वो ना करे, उसके अनुसार चले, तो ये थोड़ा गलत है। जबकि हम लोग उसको इतना सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी जब ये बोला उसने, पहले तो जो अंदर गया वो बिग बॉस के अंदर गया, और जो उसने बॉम्बे टाइम्स में जो स्टेटमेंट दिया उससे ही मुझे ख़राब लग गया था कि जब आप अंदर जा रहे हो तो बाहर किसी के लिए इतना ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप तो सामने हो ही नहीं, दूसरा क्या बोलेगा, आप तो अंदर हो। तो बिग बॉस के अंदर जाने के बाद ही उसने बहुत बड़ा ख़राब वो दिया था, इंटरव्यू दिया था, तो वो भी एक ख़राब बात है कि आप बाहर जाते जाते वैसे इंटरव्यू दे रहे हो, फिर अंदर भी बोल रहे हो आपकी क्यों आई, क्यों नहीं जाएगी, किसका वो मधुरिमा ने उसका तो जवाब दे ही दिया था अच्छा से, भले ही टास्क में दिया। बिल्कुल बिल्कुल। विशाल अभी फिलहाल में घर के टारगेट बने हुए हैं, क्या लगता है विशाल वैसे ही है या फिर कुछ अलग लोग उनको समझ रहे हैं? नहीं, वो एक्चुअली विशाल पहले तक तो बहुत ही अच्छा था और अपना टास्क भी बहुत अच्छा से कर रहा था वो, पर उसका जो ये है ना तरीका कि इसके साथ भी अच्छा बनाना है, उसके साथ भी अच्छा बनाना है, तो ये संभव नहीं है। हमको जैसे जज है, जज को माना 4 लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन जिताना एक को ही है, जिताना तो एक को ही पड़ेगा ना, तो वो जज सोचेगा नहीं ये तो तीनों का दिल दुख जाएगा, लेकिन यही गेम भी है। अगर आप कि हाँ अरे मुझे नॉमिनेट ना करें मुझे, तो इसके लिए आप अगर सबसे बना के रखते हो तो फिर क्या आप किसको नॉमिनेट करोगे फिर? किसी को तो आपको ही, तो आप किसी को आपको भी नॉमिनेट करना है, तो आपको अपना व्यवहार देखना होगा कि क्या है। तो उसका व्यवहार थोड़ा वो है, मतलब अपने को थोड़ा एटीट्यूड दिखाना। लड़कियों को उसने हर लड़की को बोला है एटीट्यूड मत दिखा कर, तो ये गलत है। लड़कियों को किसी, हालांकि आजकल जो चलता है कि लड़का लड़की बराबर है, लड़का, लेकिन नहीं हो सकता है, लड़का लड़की बराबर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि लड़कियों को थोड़ा फिजिकली भी इतनी फिट नहीं होती, फिजिकली भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि बराबर हो। तो और इसलिए लड़कियों को भी थोड़ा सा, जैसे अगर हम बार बार बराबर न करें तो शायद इतनी लड़ाइयाँ ना हो। ये सही बात है कि जब बहुत ज़्यादा समाज में हो गया बराबर है तो अब दोनों फाइट करते हैं, तो ये परिणाम आता है फिर। ओके, सो जैसे कि आपने कहा कि घर के अंदर मधुरिमा को भेजने का मकसद था कि असलियत पता चल जाएगी कि आप कितना मानती हैं, वो कितना मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों के झगड़े के बीच में पूरे घर वाले वहाँ मौजूद होते हैं, और पारस ने हमेशा यही कहा है कि मतलब अगर इन दोनों का झगड़ा है तो इन्हें अकेला छोड़ के और इन्हें अपने आप में बात करने दे। तो लगता है कि वहां भी उन्हें अपना चीज जो है, जो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो सॉल्व करने का मौका नहीं मिल पा रहा। नहीं, अकेले तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, बल्कि मैं सबके बीच में ही है, सबके बीच में जो है वो ठीक है। जैसे सना ने बोला था इनको जेल में भेज दो, ये दोनों को अपना वो, लेकिन नहीं, वो सब ठीक नहीं है, क्योंकि वैसे ही वो अकेले है, अकेले में रहने से कोई वो नहीं होगा, कोई समस्या सॉल्व होगी तो जो
साथ में उन्हीं के सामने सॉल्व होगी। अकेले क्या करेंगे वो लोग, अकेले नहीं वो करना है।